Recording in progress. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद पर हमारी चर्चा चल रही है और ये साधन स्कंद है। केवल 10 अध्याय इस दूसरे स्कंद में हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण स्कंद है। इसमें ध्यान की बात बताई, उपासना की बात बताई और 5, 6 और 7 अध्याय में एक भागवत सुनाई गई ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को। इस पर हमने चर्चा की। 8वें अध्याय में परीक्षित 10-12 प्रश्न पूछते हैं शुकदेव जी से, और ये भी हमने क्या प्रश्न थे ये पिछली कक्षा में देखे थे। मुख्य रूप से क्या पूछा परीक्षित राजा ने शुकदेव महाराज से कि भगवान, जीवों की कर्मानुसार कैसी कैसी गतियां होती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये कहा हमारे शास्त्र में कि तुमने जैसा किया है वैसा भोगोगे जरूर। ये मत सोचो कि पुलिस और कचहरी को या व्यवस्था को, अगर तुमने मनुष्य की बनाई व्यवस्था को धोखा दे दिया तो ईश्वरीय व्यवस्था को तुम धोखा नहीं दे सकते हो। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा कृतम कर्म शुभ अशुभम। जो भी तुमने शुभ कर्म किया है उसका परिणाम अनुकूल परिस्थिति और सुख के रूप में भोगना ही पड़ेगा, और अगर कुछ तुमने जो है शुभ कर्म किया है तो सुख पाओगे ही, और अशुभ कर्म किया है तो दुख पाओगे ही पाओगे, भोगना है। क्योंकि सुख और दुख के भोग के साथ ही कर्म का भोग समाप्त होता है। मन में जब अशुभ कर्म के बदले में दुख भोग हो गया तो वो फिर पूरा हो गया उसका भोग। केवल परिस्थिति से भोग पूरा नहीं होता, दुख रूप या सुख रूप भोग होता है अंत में। तो कहा कि देखो, पूछते हैं परीक्षित महाराज कि भगवान ये बताइए कि कर्मानुसार जीवों की कैसी कैसी गतियां होती हैं, कैसी कैसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, कैसी कैसी निम्न उच्च योनियों में गतियां होती हैं। और उन्होंने ये भी पूछा कि ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी बताइए। हमने बहुत सुना है कि वर्णाश्रम धर्म, अवतार क्यों होता है, और विभिन्न अवतारों में भगवान जब आए इस धरती पर तो उन्होंने क्या क्या चरित्र किए वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए। यद्यपि 2 बार अभी तक बता चुके हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में बताया। अब कहते हैं कि थोड़ा विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ कि जब भगवान अवतार लेकर के आए तो उन्होंने क्या चरित्र लीला यहाँ पर की। कहते हैं भगवान की आराधना कैसे की जाए, इस पर भी थोड़ा विस्तृत प्रकाश डालिए। अध्यात्म योग क्या है, इसकी विधि क्या है, आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य को कैसे प्राप्त हो, ये भी बताइए। साधन क्या क्या हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के साधन क्या क्या हैं। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी सिद्धि के लिए क्या साधन अपनाए जाने चाहिए, उन साधनों के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। और फिर ये भी पूछा कि भगवान, ये आत्मा के बंधन का स्वरूप क्या है और आत्मा के मोक्ष का स्वरूप क्या है। इस प्रकार से हमने एक संक्षेप में कहा 10-12 प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने शुकदेव जी से,
और ये प्रश्न सुन करके, चूंकि प्रश्नों का गांभीर्य इतना था कि शुकदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई इन प्रश्नों को सुन करके, कि चलो कोई तो जिज्ञासु है जो इस सृष्टि की, धर्म की, जीव की गतियों की, धर्म की, अवतारों की, साधन की, अध्यात्म की, उपासना की इतनी गहरी बातों को जानने का जिज्ञासु है। तो गूढ़ तत्व न साधु दोरावें, आरत अधिकारी जो पावें। सीधास जी ने कहा, अगर कोई आर्त अधिकारी है, तड़प है उसके अंदर जानने की, और योग्यता भी है, वो जिज्ञासु भी है, आर्त अधिकारी है, तो जो जानने वाला है, साधु पुरुष है, वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी साधना का, उपासना का, ज्ञान का उसके समक्ष खोल करके रख देता है। गूढ़ तत्व न साधु दोरावें, आर्त अधिकारी जो पावें। और परीक्षित इसी प्रकार के आर्त अधिकारी हैं। और इनके प्रश्न सुनकर शुकदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने फिर एक एक करके परीक्षित द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर है अब आगे का भागवत महापुराण, जो इस द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय में संक्षेप में पहले बताया, और फिर तीसरे अध्याय से 12वें अध्याय तक 10 अध्यायों में और विस्तार से जो भागवत आएगी उसमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आने वाला है। ये दूसरे अध्याय का जो 9वां अध्याय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें शुकदेव जी ने परीक्षित को वो भागवत सुनाई है जो प्रथम भागवत थी। और प्रथम भागवत कौन थी? वो भागवत जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास को सुनाई, और वेदव्यास जी से उनके पुत्र शुकदेव महाराज को प्राप्त हुई। तो ये ज्ञान की परंपरा चली, क्योंकि ज्ञान ज्ञानी से ही मिल सकता है। गुरु जी कहते थे ज्ञान पंचकोशों से नहीं पैदा होता है, कि हम जो है कहेंगे कि किताब पढ़ के हम ज्ञानी हो जाएंगे। किताब पढ़ के आज तक न कोई ज्ञानी हुआ और न होगा, तो फिर क्या किताब बेकार की चीज है? उनका कि संतों ने कहा विचार करने की बात यह है कि किताब से बुद्धि में ज्ञान आता है या बुद्धि से किताब में ज्ञान जाता है? किताब पढ़ के बुद्धि ज्ञानी बनती है या ज्ञानी की बुद्धि से किताब बनती है? ये बात थोड़ी तय होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब संतों ने विचार किया, गुरु जी कहते थे अखंडानंद महाराज के पास जाते थे वो, तो जब चातुर्मास होता है, ये जुलाई अगस्त सितंबर के महीने, तो वहाँ उनके साथ 4 महीने का जब सानिध्य होता था, तो ब्रह्मज्ञानी संत थे अखंडानंद महाराज, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो कहते थे एक दिन हम लोग शाम को जा रहे थे, तो बड़ा आत्मीय उनका कुछ उस दिन ऐसा कुछ मूड था, स्वभाव था। तो इनका पहले का नाम विशाल चैतन्य था। उनका, विशाल जी आप क्या समझते हैं, करपात्री जी महाराज इस शताब्दी के सबसे बड़े ज्ञानी संत कहे जाते हैं, तो करपात्री जी महाराज क्या किताब पढ़ पढ़ के ज्ञानी हुए थे? तो उनका, महाराज फिर कैसे हुए थे आप ही बताएं। उन्होंने कहा वो उपासना से ज्ञानी हुए थे, वो भगवत कृपा से ज्ञानी हुए थे। किताब पढ़ पढ़ के कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है, साधना करके होता है, उपासना करके होता है, भगवत कृपा से होता है। किताब पढ़ करके कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है। करपात्री जी महाराज का ज्ञान जो है वो किताब पढ़ पढ़ के नहीं था, वो ईश्वर की कृपा से था, उनकी साधना से था और उनके गुरु के कृपा प्रसाद से था। तो जो चीज, यानी उन्होंने कहा कि अखंडा जी महाराज ने कहा कि ये मत समझना कि ज्ञान किताब से बुद्धि में आता है।
असल में किसी की बुद्धि में ज्ञान था तो किताब बनी। बुद्धि से किताब बनती है, किताब से बुद्धि नहीं बनती है। और बुद्धि में वो योग्यता चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए कि वो परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो सके। और ऐसी सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि साधना से प्राप्त होती है, भगवत शरणागति से प्राप्त होती है, आत्मचिंतन ब्रह्मस्वरूप के चिंतन से प्राप्त होती है, ईश्वरीय अनुग्रह से प्राप्त होती है। तो हम तो भगवान के चरणों में सिर झुका सकते हैं, अपने आप को श्री कृष्णाय वयम नुमः, उनके चरणों में ऐसा नमस्कार करें कि प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं। अपने आप को मिटा देना भगवान के अस्तित्व में, भगवान के चरणों में। यही तो सबसे बड़ी शरणागति है। हम न रहें और वही रहे। हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो हम इच्छाओं के शरणागत होके ही रहेंगे। भगवान के शरणागत होने का हम बाहर से चाहे जितना दिखावा करते रहें, वास्तविकता ये है कि हम इच्छाओं के शरणागत होके जी रहे हैं। भगवान के शरणागत होकर के जिस दिन से जीने लगेंगे, हमारे अंदर ज्ञान की कमी नहीं रह जाएगी और हमारा चित्त अत्यंत शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाएगा, जिसमें भगवान के अनुग्रह से सत्य का ज्ञान भी अवतरित हो जाएगा। तो यहां पर 9वें अध्याय में शुकदेव जी वही भागवत परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं जो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। और ये भागवत केवल 4 श्लोकों में है। इसी को बड़ी प्रसिद्ध है चतुश्लोकी भागवत। हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा प्रारंभ में देखते हैं इस 9वें अध्याय का प्रारंभ कैसे होता है। तो शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पहला श्लोक है, आत्ममाया मायाम ऋते राजन परस्य अनुभव आत्मनः न घटेत अर्थ संबंध स्वप्न दृष्टु इव अंजसा। आत्म मायाम ऋते, हे परीक्षित, हे राजन, अपनी माया को छोड़ करके परस्य अनुभव आत्मना, ये परमात्मा है, ये अनुभव स्वरूप है। इसी की चेतना से चेतनवान होकर के हम सारे अनुभव प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि संसार के अनुभवों को प्राप्त करने में समर्थ होती है। मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला वो चेतन परमात्मा ही है। वो परमात्मा अनुभवी नहीं है, वो अनुभव स्वरूप है। वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी तो बुद्धि बनती है, ज्ञानी अज्ञानी बुद्धि है। वो परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। और फिर वो जो अनुभव स्वरूप आत्मा है, उसका अनुभूयमान जगत के साथ संबंध क्या बनता है? क्योंकि अनुभव स्वरूप आत्मा है और आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसी का तो अनुभव होता है। संबंध क्या है? आत्मा का अनात्मा के साथ संबंध क्या है? अनुभव स्वरूप आत्मा का अनुभूयमान जगत, और अनुभूयमान जगत त्वचा के बाहर नहीं है, त्वचा के अंदर भी। अगर हम अपने विचारों को जानते हैं, वृत्तियों को जानते हैं, मन की भावनाओं को, वो भी जगत का ही पार्ट है, उसका भी अनुभव ही होता है। इंद्रियों की क्षमता को जानते हैं तो उसका भी अनुभव होता है कि 40 साल के पहले चश्मे के बिना ही पढ़ा जाता था, उसके बाद चश्मा लगा। तो इंद्रियों की सामर्थ्य को भी जाना जाता है, मन की भावनाओं को जाना जाता है, बुद्धि के विचार, जो कुछ भी जाना जाता है वो अनुभूयमान जगत है। उसको जानने वाला ही तो अनुभव स्वरूप आत्मा है, वही तो साक्षी है, वही तो ब्रह्म है। वो ज्ञानी नहीं बनता है, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी तो थोड़ी थोड़ी चीजें जान करके बुद्धि ज्ञानी और अज्ञानी बनती है।
तो ये अनुभव स्वरूप आत्मा का अनुभूयमान जगत के साथ क्या संबंध है? तो कहते हैं कि देखो, स्वप्न दृष्टा का स्वप्न सृष्टि के साथ जो संबंध होता है, जागृत दृष्टा का भी जागृत सृष्टि के साथ वही संबंध है। अर्थात संबंध रहित, रिलेशनलेस रिलेशनशिप, कोई संबंध नहीं है, माइक संबंध है। स्वप्न दृष्टा स्वप्न की सृष्टि पदार्थों, प्राणियों, परिस्थितियों को देख रही थी, समझ रही थी, जान रही थी, अनुभव कर रही थी और उन अनुभवों से सुखी दुखी हो रही थी। लेकिन देखने वाला तो सच्चा था, दिखाई देने वाली चीज सच्ची नहीं थी। अवस्था बदलते ही ये मालूम पड़ गया कि दृष्टा तो, जो स्वप्न दृष्टा था, वो अब जागृत दृष्टा बन गया। लेकिन स्वप्न सृष्टि तो जाने कहाँ चली गई? क्यों? क्योंकि वो कहीं थी ही नहीं। वो तो दृष्टा की दृष्टि में ही थी। वो तो वासना का एक खिलवाड़ था। वो तो चेतन की किरणों के अलावा कुछ था नहीं। वो तो मनः सृष्टि थी। कहीं इसी तरह से वो तो अज्ञान के कारण सच्ची लग रही थी, चूंकि स्वप्न में स्वप्न दृष्टा स्वप्न सृष्टि का माइक स्वरूप समझ नहीं पा रहा था कि ये न होते हुए भी हुई दिखाई दे रही है। इस कारण वो उसको सच्ची पक्की बात मान करके सुखी दुखी हो रहा था। वही स्वप्न दृष्टा जब जागृत दृष्टा बना तो जागृत सृष्टि के साथ भी उसका उतना ही संबंध है जितना स्वप्न दृष्टा का स्वप्न सृष्टि के साथ था। लेकिन यहां भी चूंकि अज्ञान है, आत्मा के सच्चे स्वरूप का अज्ञान है, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान है, आत्मा के परमात्मा होने का अज्ञान है, इसलिए उस अज्ञान के बल पर ये माइक सृष्टि जो न होते हुए भी प्रतीत हो रही है, वो बहुत सच्ची सच्ची लग रही है। अंदर से बाहर, बुद्धि वृत्तियों से लेकर के भाव वृत्तियों, इंद्रिय वृत्तियों, इस शरीर में मैं और इस संसार में मेरा का संबंध बहुत सच्चा सच्चा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक सच्चाई है, हमारा साक्षी आत्मा, साक्षी ब्रह्म, उसका बोध नहीं है। अज्ञान के कारण आसक्ति, और ये क्यों नहीं है? इसलिए कि हम व्यवहारासक्त हैं। हम व्यवहार को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं कि हमारी दृष्टि घड़े पर ही अटक जाती है, मिट्टी के सत्य पर जा ही नहीं पाती। कि सत्य घड़ा नहीं, घड़ा तो नाम रूप का आरोपण है। लेकिन हम इतना अधिक व्यवहारासक्त हैं कि हमको मिट्टी सत्य न लग के घड़ा ही सत्य लगता है। क्योंकि हमारी आवश्यकता है पानी रखना, हमारी आवश्यकता है अनाज रखना, हमारे व्यवहार को सिद्ध करने वाला घड़ा है। मिट्टी के साथ व्यवहार करके हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए लाभ और हानि पर दृष्टि रखने के कारण अपने व्यवहार की अनुकूलता जहाँ से सिद्ध होती है वही हमको सत्य लगता है। हमको घड़ा सत्य लगता है, हमारी ये दृष्टि नहीं जाती कि घड़ा उपयोगी हो, व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी भले हो, लेकिन सत्य तो मिट्टी ही है। घड़ा बनने के पहले भी सत्य मिट्टी था। घड़ा जब है तब भी उसका सत्य मिट्टी है, और घड़ा फूट जाएगा तब भी उसका तत्व, उसका सत्य तो मिट्टी ही रहेगा। हाँ, घड़े का नाम रूप व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। ये संसार भी व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, और इसी कारण हमको संसार बहुत सच्चा सच्चा लगता है। और हम वो दृष्टि नहीं जुटा पाते जो संसार की उपयोगिता को भेद करके उसके अधिष्ठान तत्व को, सत्य को पहचान सके। अगर हम घड़े को भेद करके जब घड़े का उपयोग कर रहे हैं तब भी मिट्टी को सत्य जान सकें, पहचान सकें, और घड़े को नाम रूप का आरोपण जान सकें, तो हम एक कदम उधर बढ़ जाएंगे जो परमात्मा के सत्य के बोध के लिए आवश्यक है। जगत से व्यवहार करते समय भी अगर हम बहुत व्यवहारासक्त न हों
तो जगत के अधिष्ठान के रूप में हम परमात्म तत्व को पहचान सकते हैं। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से व्यवहार करते समय भी हम अगर देहासक्त, इंद्रियासक्त और मन की भावनाओं, वृत्तियों से, बुद्धि की वृत्तियों से आसक्ति न रखते हुए इनको टूल समझ के, उपकरण समझ के बुद्धि वृत्तियों से, इंद्रियों से, मन से और शरीर से व्यवहार कर सकें, और व्यवहार करते समय भी इस शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि का जो अधिष्ठान है, जो इनसे परे है, उस आत्म तत्व के बोध में स्वयं की प्रज्ञा को प्रतिष्ठित रख सकें, तो हम प्रज्ञावान हो सकते हैं। आत्म प्रज्ञा को धारण करने वाले तत्वविद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारासक्त रहेंगे तो फिर संसार की उपयोगी चीजें, सुख दुख देने वाली चीजें ही सत्य लगेंगी, और ये बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर ही सत्य लगेगा। ये जो आरोपण है, अध्यास है, उसको भेद करके अधिष्ठान का दर्शन अगर हम करने में हमारी बुद्धि समर्थ हो सके, और ये विचार से ही हो सकता है, क्योंकि अज्ञान अविचार रूप है, अविचार रूप है अज्ञान, और विचार रूप ज्ञान से वो अज्ञान नष्ट हो सकता है। हम अपने सत्य से, तत्व से परिचित हो सकते हैं, और संसार के तत्व से भी परिचित हो सकते हैं। और तत्व एक है, और वो है शुद्ध चेतन तत्व, प्योर कॉन्शियसनेस, परमात्म तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व, नाम उसको चाहे जो दे लें, राम तत्व, कृष्ण तत्व। ये बात जो है पहले श्लोक में कही कि जो अनुभव स्वरूप आत्मा है, उस अनुभव स्वरूप आत्मा का दृश्य पदार्थों के साथ माया के अलावा कोई संबंध नहीं है। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ये बात कही। और दूसरे श्लोक में कहते हैं शुकदेव महाराज कि ये आत्मा जब तत्व एक ही है, जब मिट्टी एक है, मिट्टी में अनेकता नहीं है, घड़ों में अनेकता है, नाम रूप के परिवर्तन से वही मिट्टी घड़ा बनती है, वही सुराही बनती है, वही सकोरा बनती है, प्याली बनती है, वही सुराही बनती है, वही अनेक अनेक मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां बन जाती है। मिट्टी तो एक है। तो नाम रूप के कारण वही आत्म तत्व अनेक रूप हो करके भासित होता है। मिट्टी अनेक रूप हो नहीं गई, अनेक रूपों में प्रतीत हो रही है। तत्व रूप से तो मिट्टी ही है। इसी प्रकार से वो आत्म तत्व जगत की अनेकता, अनेक अनेक नाम रूपों के रूप में प्रतीत हो रहा है, अनेक अनेक मनुष्यों के रूप में प्रतीत हो रहा है, अनेक अनेक बुद्धियों के रूप में प्रतीत हो रहा है, अनेक अनेक मनों के रूप में प्रतीत हो रहा है, इंद्रियों और शरीरों के रूप में प्रतीत हो रहा है। लेकिन वास्तव में तो वो एक आत्म तत्व ही है। जगत के भेद विभेद आरोपण मात्र हैं, और ये सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर के जो भेद विभेद हैं, ये भी आरोपण मात्र हैं, अध्यास मात्र हैं। वास्तव में तो तत्व रूप में तो आत्मा ही है, वही अनेक अनेक रूप। तो वो कैसे अनेक रूप हो गया? क्या वास्तव में हो गया? कहा नहीं, माया से वो अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है। वो अनेक रूप हो नहीं गया है। मिट्टी अनेक रूप हो नहीं गई है, केवल नाम रूप का आरोपण हो जाने से वो भासित हो रही है कि अनेक घड़े हो गए, या घड़े से सकोरा अलग, सुराही अलग, प्याली अलग, मूर्तियां अलग। ना, तत्व तो मिट्टी है। पहले भी मिट्टी था, उस समय मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी रह जाएगा। तो हम तो उस नित्य सत्य तत्व को पकड़ें, ये सुखदेव जी परीक्षित जी को उपदेश कर रहे हैं कि जो तत्व है, जो सत्य है, जो अधिष्ठान है, और अध्यास को पेनिट्रेट करने की विचार शक्ति जिसके पास होगी, वही अध्यस्त को भेद करके अधिष्ठान के ज्ञान तक पहुंच सकता है। अध्यास खत्म नहीं होगा कभी। जब जब अज्ञान होगा तो वहां सांप दिखाई देगा, प्रकाश की कमी होगी,
और मन में भय होगा तो रस्सी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिसके मन में भय नहीं है, जिसकी पूर्ण प्रकाश में जब देखेंगे तो रस्सी ही दिखेगी। यानी जो अध्यस्त है, प्रतिमान सर्प है, वो तो था ही नहीं, वो तो भ्रांति की उपज थी, और वो वहाँ था ही नहीं जहाँ दिख रहा था, वो तो अज्ञानी दृष्टा की बुद्धि में ही था प्रतिमान सर्प। प्रतिमान सर्प का रस्सी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। रस्सी की दृष्टि से देखेंगे तो सर्प तो कहीं है ही नहीं, लेकिन अज्ञानी दृष्टा को वही रस्सी सर्प के रूप में प्रतीति मात्र उसकी हो रही है। वो मिथ्या है, दिख रहा है लेकिन है नहीं, और जहां दिख रहा है वहां नहीं है। कहाँ है? प्रतीति हमेशा अज्ञानी दृष्टा की दृष्टि में होती है। इसीलिए कहा संसार वहां है नहीं जहां दिख रहा है, ये अज्ञानी दृष्टा की बुद्धि में है। मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम, और मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। कारिका में कहा गौड़पादाचार्य जी ने कि ये सब मनोदृश्य है, ये संसार तुम्हारे मन में है, क्योंकि प्रतीति जो होती है वो अज्ञानी दृष्टा के मन में ही होती है। सांप वहां नहीं है जहां दिख रहा है, वो भ्रांत दृष्टा, अज्ञानी दृष्टा की बुद्धि में ही सांप होता है। तो संसार भी कहाँ है? अज्ञानी दृष्टा की बुद्धि में ही है। ये भ्रम है। मनोदृश्यमिदं सर्वम, यदि लगता है सपने की सृष्टि लगती थी सपने के समय अज्ञानी स्वप्न दृष्टा को कि बाहर है, जागने के बाद मालूम पड़ा कि वो तो अंदर थी जो बाहर लग रही थी। इसी तरह से जब आत्मा में जागरण होगा, जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाएगा, तो द्वैत तो कहीं रह ही नहीं जाएगा, और ये सारी सृष्टि हमारी आत्मा में ही अनुभव में आएगी। यही बात गीता कहती हैं, गीता जी कहती हैं, यही उपनिषद कहते हैं कि जब बोध हो जाता है, तो गीता जी में 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। जो ज्ञानी है, जो आत्मदर्शी है, जो अपनी आत्मा के ब्रह्म स्वरूप तत्व स्वरूप को जान गया, वो सर्वभूतस्थमात्मानं, वो अपनी आत्मा को ही सारे भूतों में स्थित देखता है, और सर्वभूतानि च आत्मनि, और अपनी आत्मा में सारे भूतों को देखता है। पूरी की पूरी स्वप्न सृष्टि हमारे अंदर थी। ये नहीं था कि खाली हम ही हमारे अंदर थे और बाकी सब कुछ बाहर था। बाहर कुछ नहीं। सर्वभूतानि च आत्मनि, अपनी आत्मा में, लेकिन ये जीवात्मा में नहीं, अपने परमात्म स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने तत्व, आत्म तत्व में सब कुछ को देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा, जो उस परमात्मा से जुड़ गया, परमात्म तत्व से जिसका योग हो गया, बोध हो गया, वो अब कैसे उसकी दृष्टि बदलती है, और कुछ नहीं बदलता है। अब वो जब जीवात्मा न रह के परमात्मा के स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, तो क्या हो गया? अब सर्वत्र समदर्शन, उसको सब जगह आत्म तत्व का ही एक्सपेंशन दिखाई देता है, पसारा दिखाई देता है। ऐसे बताया दूसरे श्लोक में कि ये जो आत्मा है, ये विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जीवात्मा जो है जब इन माया के गुणों में रम जाता है, सत रज तम तीनों गुणों में जब आसक्त हो जाता है, रम जाता है, तब वो मैं और मेरा इससे प्रभावित हो जाता है। इस शरीर को मैं कहने लगता है, और संसार में अनेक अनेक चीजों को मेरा कहने लगता है। ये माया के प्रभाव के कारण है, माया की आसक्ति के कारण है, व्यवहारासक्ति के कारण है, वृत्ति और वृत्ति के विषयों में आसक्ति का कारण है। एक तो व्यवहार में आसक्ति है, और सबसे अंतरतम आसक्ति क्या है? अंतरतम आसक्ति है वृत्ति से आसक्ति, हमारी थॉट से आसक्ति, बुद्धि वृत्तियों से आसक्ति। वहीं से सारा खेल शुरू होता है, और ध्यान का मतलब यही होता है कि हम बुद्धि वृत्तियों के साक्षी हो जाएं, उनसे उतनी देर के लिए तादात्म्य न करें, अपनी ही बुद्धि वृत्तियों के डिस्टेंट
और अनअटैच्ड ऑब्जर्वर बन करके रह जाएं, तो फिर खुली आंख से भी असर कुछ कुछ रहता है, और धीरे धीरे खुली आंख से भी हम व्यवहारासक्त नहीं, व्यवहार करते हुए भी व्यवहारासक्त नहीं हो जाते। हम विचार करते समय भी विचारों से आसक्त, हमारे लिए विचार भी एक टूल होता है, हमारे लिए व्यवहार भी एक प्रकार का कर्तव्य होता है। हम न व्यवहारासक्त रहते हैं, न वृत्ति और वृत्ति के विषयों से विचारासक्त रहते हैं, न भावनाएं हमारे ऊपर कंट्रोल करती हैं, न विचार हमारे ऊपर हावी होते हैं, न इंद्रियां और इंद्रियों की आसक्ति हमारे ऊपर हावी होती है, न संसार के विषयों और विषयों का व्यवहार और उनकी आसक्ति हमारे ऊपर हावी होती है। तो फिर सुख दुख और राग द्वेष कहाँ से हावी हो जाएगा? हम अपने तत्व में जैसे के तैसे प्रतिष्ठित रहते हैं। जब हम इस शरीर की असलियत को भी समझ लेते हैं और संसार की असलियत को भी समझ लेते हैं और भगवान की भी असलियत को समझ लेते हैं, जब हम तत्वज्ञानी हो जाते हैं, तत्व के बोध से च्युत ही नहीं होते, तब हम मैं और मेरा के बंधन में, फेर में नहीं पड़ते हैं, बल्कि तत्व में रमण करते हैं, आत्मा में। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनीयेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब साधना समाप्त हो गई, अब सिद्धि प्राप्त हो गई, अब जो पाना था वो पा लिया, अब करें तो ठीक और न करें तो ठीक। अगर तपोवन जी महाराज की तरह पहाड़ों में ही घूमते रहें तब भी कोई हर्जा होने वाला नहीं है, और गुरुदेव की तरह से इतना काम करके 30 देशों में 300 से ज़्यादा सेंटर बना करके और इतना काम करें तो भी ठीक है। गीता जी में कहा कि तस्य ना, हमने पिछली कक्षाओं में ही इस पर किया था, न चास्य सर्व नैव तस्य कृतेनार्थो, 3:18 में कहा नैव तस्य कृतेनार्थो, ऐसा जो तत्वबोध प्राप्त ज्ञानी है उसका कुछ करने से कुछ बढ़ने वाला नहीं है और न करने से कुछ घटने वाला नहीं है। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन है कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ, वो किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति पर आश्रित नहीं रह जाता है, सब कुछ के पार चला जाता है। तो ऐसे ये बताया कि ये माया में रम जाना, माया में आसक्त हो जाना, व्यवहारासक्त हो जाना, वृत्ति में आसक्त हो जाना, असल में यही सारे जंजाल का कारण है। और इससे पार जाकर के स्वरूपस्थ हो जाना, ये जंजाल से छूटने का उपाय है। गुण क्षुब्ध कर देते हैं और चेतन इस जड़ में आसक्त हो जाता है। प्रकृति से सम्मोहित होकर के ये चेतन बहुत नीचे गिर जाता है, आनंद स्वरूप से च्युत होकर के भटकना शुरू हो जाता है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में गीता जी में कहा कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। ये पुरुष जब त्रिगुण में, प्रकृति में स्थित होता है तो प्रकृति के गुणों का भोग करना शुरू कर देता है। तमोगुण का भोग करेगा तो निद्रा प्रमाद आलस्य आएगा, रजोगुण कहेगा चलो भाई ये इंडस्ट्री लगाओ, ये करो, उसको धन के ऊपर भी कोई बात हो सकती है, समझ में ही नहीं आएगा। संसार के भोगों को प्राप्त करने से ऊपर भी कोई बात हो सकती है, ये समझ में ही नहीं आएगा। जब तमोगुण प्रभावी होगा तो उसको विश्राम के अलावा कुछ सूझेगा नहीं, रजोगुण प्रभावी होगा तो उसको काम करने के अलावा कुछ सूझेगा नहीं, और सतोगुण प्रभावी होगा तब उसको सत्संग, स्वाध्याय और आत्मचिंतन की बात समझ में आएगी। और अगर नित्य सत्वस्थ बना रहा तो फिर वो पार भी चला जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहा, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहा, अर्जुन
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 2:45 में कहा ये जो वेद हैं ये त्रिगुण के अंतर्गत की सृष्टि की ही बात करते हैं कि ऐसी वेदी बनाओ, ऐसा मंत्र पढ़ो, ऐसा आहुति डालो, ऐसा जो है पंडित जी को बुलाओ, ये करो, तो उससे क्या मिलेगा? संसार ही तो मिलेगा। स्वामी तेजवान जी कहते हैं हम धर्म भी अगर करते हैं तो अपने प्रयोजन और लोभ की सिद्धि करने के लिए ही धर्म करते हैं। निष्काम भाव से शायद ही कोई मंदिर जाता हो। निष्काम भाव से ब्रह्म चिंतन होता है, आत्मचिंतन होता है, स्वरूप चिंतन होता है, तत्व चिंतन होता है। मंदिर तो आदमी लोभ और प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही जाता है और उससे कुछ खास हाथ नहीं लगता है। जो परमात्मा स्वरूप का बोध दे सकता है, जो सत्य दे सकता है, वो माया तो दे ही सकता है। माया तो दे ही रखी है। माया तो तुम भी अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सत्य तो परमात्मा की कृपा से मिलेगा। सत्य पाने को परमात्मा की शरण पकड़नी चाहिए, माया पाने के लिए नहीं। माया में तो तुम वैसे ही जन्म जन्मांतर से बंधे हो। माया से छूटने के लिए भगवान की आराधना करो, तब तो आराधना का कोई सार्थकता होगी। और वो कब होगी? जब त्रिगुण में से हम तमोगुण और रजोगुण के ऊपर उठेंगे। हम तमोगुण की आसक्ति और रजोगुण के जो प्रभाव हैं उनका कमी देख करके, प्रतिपक्ष भावना करके और सतोगुण की महत्ता को पहचान करके अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवनचर्या को सात्विक बनाएंगे। यानी परमात्मा, और वो क्या है? काम हम चाहें जो करें, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए ही अपना सब काम करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। तुम मुझ कृष्ण परमात्मा को या अपने आत्मा को, तत्व को, ब्रह्म को प्राप्त करोगे अगर सभी कालों में। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस, तुम काम जो कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन मेरे स्मरण रखते हुए ही काम करो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। ये संसार महाजय संसार रिपु जीत सकै सो धीर। विभीषण गीता में राम जी ने कहा विभीषण से, ये संसार महाअजय है। आप एक काम करने चलेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो कोई काम ही नहीं हो, देखो ये वाला करो। आपका लक्ष्य ही ये दुनिया निर्धारित नहीं होने देगी। हैं? लड़के की शादी करने चलेंगे, कहीं इससे नहीं उससे करो, उससे नहीं उससे करो। कुछ लोग ऐसे भी नहीं जो कहेंगे शादी ही ना करो, और कुछ कहेंगे लिविन में ही रह लो, और कुछ भाई 1000 आदमी का 1000 खोपड़ी है और 1000 लक्ष्य आपको बताएगा, आप तय ही नहीं कर पाएंगे कि लक्ष्य क्या है और मार्ग क्या है। इसलिए सदगुरु का महत्व है, सदशास्त्र का महत्व है। सदगुरु जो लक्ष्य बता रहा है, सदशास्त्र जो लक्ष्य बता रहा है, नहीं तो ये संसार तो इतना कानून निकालेगा, इतना कानून निकालेगा कि खुद भटका हुआ है और गिरा हुआ है और दुख में उलझा हुआ है, संसार के कीचड़ में गले गले तक धंसा है और आपको भी धंसा के ही मानेगा। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि संसार के कीचड़ से कोई बाहर निकल जाए। वो कहेगा देखो कितनी खुशबूदार चीज है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मन मलिन होता है तो फिर कीचड़ में ही आनंद आता है। सुअर की वृत्ति अगर बनी रहेगी तो कीचड़ में। अखंडा जी महाराज कठोर तो जरूर है, लेकिन वो कहते थे कि देखो ये वेदांत जो है ये मोती की माला है, और मोती की माला सुअर के गले में नहीं डाली जाती। सुअर के मस्तक पर कुमकुम का टीका नहीं लगाया जाता, चंदन का टीका। उसके लिए कोई महत्व नहीं कुमकुम और चंदन के टीके का। उसके लिए मोती की माला का भी वो तो उसको मुंह से जो है मोती मोती तोड़ देगा। इसलिए योग्यता बहुत आवश्यक है, सद्गुरु की शरण बहुत आवश्यक है, सदशास्त्र की शरण बहुत आवश्यक है। और हमको जब जब अंदर से पुकार आए कि गुरु जी बहुत एक कठोर बात कहते थे, जो कि यहाँ तो व्यासपीठ से हमको तो कहते हुए भी शर्म लगती है, लेकिन वो कहते थे और वो सही बात है। वो कहते थे ये सृष्टि जो है, जागृत की सृष्टि, ये मूर्ख रमणीय है। यानी मूर्ख ही इसमें रमण कर सकता है। आत्मरमण विद्वान तो आत्मरमण के अलावा कहीं उसको संतुष्टि होगी नहीं। वो होती मूर्ख को भी नहीं है। अगर हो ही जाती
तो आदमी तो संतुष्ट हो जाता, फिर आगे क्यों लोभ करता, उसका प्रयोजन पूरा हो जाता, कहता हम आप्त काम हो गए। लेकिन आज तक संसार जो ढूंढने निकला वो आप्त काम हुआ नहीं, संसार में कभी कामनाएं पूरी हुआ नहीं। हर व्यक्ति अतृप्त कामनाएं लिए ही इस संसार से जाता है। जो भगवान की शरण में गया उसने कहा मैं तृप्त हो गया, और जो संसार की और इच्छाओं की शरण में गया वो अतृप्त ही गया। तो इसलिए बात बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर हम सतर्क न रहे, एक संत थे वो कहते थे देखो तुम मत समझना कि जो है साधुओं के और शास्त्र के पास ही बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, संसारियों के पास भी वो तो साधुओं को फूंक के उड़ा दें अगर उनको गुरु और शास्त्र का सहारा न हो। तो ऐसी ऐसी लच्छेदार बातें संसार के भोगों के संबंध में बताएं कि तुम तो जो है कभी भगवान की तरफ बढ़ ही ना पाओ, उन्हीं की तरह घिसटते जाओ, संसार में घिसटते जाओ, सरकते जाओ, फंसते जाओ, मिटते जाओ, भटकते जाओ। लेकिन फिर वही है कि संतत्व की धारा भी मिटती नहीं है, मिटती नहीं है, और चलती चली आई है और चलती चली जाएगी, क्योंकि इस धरती पर सब तरह के लोग होते हैं। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 45 श्लोक में क्या कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा। हमारे कई बार गीता उपनिषद के अलावा जो शास्त्र हैं, जो वेद में भी 80,000 ऋचाएं तो कर्मकांड की हैं, और 16,000 जो है उपासना कांड है, केवल 4,000 ही तो ज्ञान कांड हैं, जो कि आत्मशुद्धि से और आत्मबोध तक, मन की शुद्धि से आत्मबोध तक पहुंचाने वाला जो ज्ञान है। तो वहां भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तुम तो सारे द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ, तुम राग द्वेष के ऊपर उठ जाओ, क्योंकि राग द्वेष का द्वंद्व ही तो फंसाए है संसार में। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, यही तो द्वंद्व है। कहा नित्य सत्वस्थो, तुम हमेशा सतो गुण में दृढ़ता से स्थित रहो, तो तुम पार आत्मबोध आत्मवान हो जाओगे, आत्मबोध तक पहुंच जाओगे। निर्योगक्षेम, और तुम योगक्षेम की चिंता मत करो। भगवान ने कहा है कि 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भक्त के योग क्षेम का मैं वहन करता हूं, लेकिन शर्त क्या है कि नित्य युक्त रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युत, करो जो तुम्हारा ड्यूटी है, लेकिन मेरा स्मरण मत भूलो। नित्य युक्त रहो, स्मरण के धरातल पर मुझसे हमेशा जुड़े रहो, और इस प्रकार से अनन्य चिंतन करते रहो, जो हर तरह से परिउपासते परितः उपासते। कोई टाइम नहीं है उपासना का, कोई जो है क्षेत्र नहीं है कि यहीं उपासना करेंगे, पूजा घर में जब बैठेंगे 15 मिनट तभी उपासना करेंगे ना। कर्म करते समय भी मेरा स्मरण करो। वो सबसे बड़ा भक्त है जो मुझे भूलता ही नहीं है, अनन्य रूप से मेरा, ना अन्य, जानता है कि ये अन्य चिंतन माया का चिंतन है, भगवान का चिंतन ही सत्य का चिंतन है। और कहा तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तो उसको अपने आप को दे देता हूँ, उसके योग और क्षेम, जो उसको नहीं मिला है उसको दे देता हूँ, और जो उसको मिला है और उसके पास रहना चाहिए उसको जाने भी नहीं देता हूँ। अब अनेक संतों का आया, तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर बहुत दिनों तक कुछ चोर आते रहे, और अंत में उन्होंने आके शरण पकड़ लिए। उनका महाराज ये किसको ड्यूटी पे लगा रखा है, और मैं इतने दिन से आ रहा हूँ चोरी करने, और 2 राजकुमार जो है धनुष बाण ले करके बाहर पहरा देते रहते हैं, और मैं हिम्मत ही नहीं कर पाता हूँ अंदर आने की। तो अब मैंने कहा कि आपसे थोड़ा आशीर्वाद ही ले लें। उन्होंने कहा ना ना, देखो तो मेरी दुष्टता और धृष्टता कि मैंने भगवान को अपना सेवक बना करके रात में ड्यूटी पर लगा लिया। अरे भाड़ में जाए ये सारी जो चीजें यहाँ रखी हैं चोरी करने लायक। ऐसा करो कि तुम इसी समय सब कुछ ले जाओ जो तुम ले जाना चाहते हो, जिससे हमारे भगवान इन बेकार के कामों से तो मुक्त हो। तो उन्होंने कहा ये भक्त का जो है कि मैं जो हूँ, मैंने भगवान को ऐसी ड्यूटी, तो भगवान तो कुछ भी,
देखिए हमने चर्चा की थी पहले, बलि के तो वो पाताल जरूर भेजा, लेकिन उसके द्वारपाल बन गए, उसके द्वारपाल बन गए। तो भगवान ने बार बार न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि देखो, जो आत्मचिंतन करता है, जो माया के गुणों की हैसियत समझ लेता है, जो दृश्य की हैसियत भी समझ लेता है और दृष्टा के ब्रह्मत्व को भी समझ लेता है, दृष्टा के अधिष्ठानत्व को भी समझ लेता है, और ये दृश्य वासना के कारण वो दृष्टा ही दृश्य बना हुआ है, ये दृश्य का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, ये दृष्टा की दृष्टि मात्र है। गंडा जी महाराज के उड़िया बाबा ने पूछा, क्यों भाई, ये दृष्टा और दृश्य के बीच की रेखा क्या है? क्योंकि जब दो चीजें हैं तो उसकी कोई विभाजक रेखा तो होगी, तो दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा क्या है? विच इज द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दृष्टा एंड दृश्य? तो उन्होंने कहा दर्शन। भाई दृष्टा है, दृश्य है, और दर्शन है। उन्होंने कहा ना, गलत। उनका फिर क्या? उनका नहीं, दोनों के बीच की विभाजक रेखा है अज्ञान। अगर ये अज्ञान न हो तो दृष्टा और दृश्य में कोई भेद ही नहीं है, दृष्टा ही तो दृश्य बना हुआ है। अज्ञान के कारण वही दृष्टा दृश्य के रूप में प्रतीत होता है, भासित होता है। दृश्य कुछ है नहीं, दृश्य तो मिथ्या है। अधिष्ठान सत्य है, अध्यास सत्य नहीं है, वो तो मिथ्या है, वो तो प्रतीति मात्र है, वो तो आभास मात्र है। और दृष्टा जो है वही अधिष्ठान है, और दृष्टा ही ब्रह्म है। वासना के कारण वही दृष्टा दृश्य के रूप में प्रतीयमान है, भासमान है। ये भागवत जी का भी संदेश है, गीता जी का भी है, उपनिषद का भी है। ये दो श्लोकों में प्रथम ये बात कही। फिर कहते हैं शुकदेव जी कि ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का भी दर्शन कराया, और आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए उन्हें परमार्थ सत्य का उपदेश भी किया, आत्म तत्व का उपदेश भी किया। चौथे श्लोक में ये बात बताई। अब इसके बाद में शुकदेव महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी को अचानक लगा कि वो हैं कहाँ। तो उन्होंने देखा कि वो कमल पर बैठे हुए हैं, और उनके मन में सृष्टि करने की इच्छा आने लगी, विचार आने लगा कि मुझे सृष्टि करना चाहिए। लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि सृष्टि का निर्माण कैसे करें और किस प्रकार की वो सृष्टि हो। वो ज्ञान दृष्टि ही उनके अंदर नहीं थी जिससे वो सृष्टि का निर्माण कर पाते। तो वो यही सब सोच विचार कर रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ शब्द सुनाई पड़े, और वो शब्द थे तप तप। 2 बार ये शब्द सुनाई पड़े, तप तप। अब उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि मुझे आदेश हुआ है परमात्मा की तरफ से कि मैं तपस्या करूं। अब उनको लगा कि हाँ, ये तप ही तो सारे ज्ञानियों का धन है। तप के बिना इस सृष्टि में कोई चीज मिलती नहीं है। हालांकि कई बार लोगों को बड़ा खराब लगता है, लेकिन असल में संसार में भी अगर किसी ने कुछ पाया है तो तपपूर्ण जीवन से ही पाया है। और तप है क्या? तो हमने पहले भी चर्चा की कि सबसे बड़ा तप शरीर का तप नहीं कहा गया, मन और इंद्रियों का तप सबसे। मन और इंद्रियों को परम सत्य की खोज में लगा देना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्रम परमम तप। मन और इंद्रियों की एकाग्रता, किस बात में एकाग्रता? उस परम तत्व, यथार्थ परमार्थ तत्व, आत्म तत्व की खोज में, इन सर्च ऑफ दैट रियल सोल, रियल ट्रुथ। मन और इंद्रियों को एकाग्र कर देना, यही सबसे बड़ा तप है।
क्योंकि सारी साधना मन की है, शरीर की साधना नहीं है, बाहर की साधना नहीं है। ये सब शुरुआती बातें हैं कि एकादशी कर लिया और उस दिन जो है कुछ इतना खा लिया जो कि रोज नहीं खाते और पेट खराब हुआ या जो भी। तो कहा कि भाई मनसश्च इंद्रियाणाम, मन और इंद्रियों की एकाग्रता किसमें? आत्म चिंतन में। मन और इंद्रियों को लगा देना, एकाग्र कर देना, यही सबसे बड़ा तप है। और यही तप फिर ब्रह्मा जी ने किया। उन्होंने जो उस ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए चिंतन प्रारंभ किया, यस्य ज्ञानमयम तपा, ये ज्ञानमय तप ही सबसे बड़ा तप है, वही तप ब्रह्मा जी ने किया। और फिर एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके उन्होंने तपस्या की, चिंतन किया पूर्व कल्प की सृष्टि का और इस बात का कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी। जब इस प्रकार से सर्च किया तो निश्चित रूप से जब हम खोज में निकलते हैं तो परमात्मा तक वो ध्वनि पहुंचती है कि हमारा कोई भक्त है जो हाथ पैर मार रहा है ये पाने के लिए, और तब अनुग्रह करके वो आपके चित्त में उस ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं जिसके लिए आप हाथ पैर मार रहे होते हैं, जिसके लिए आपके अंदर तड़प होती है, जिसको न पाने से आपके अंदर रोना आता है। परमहंस जी यही कहते थे कि तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो तो कम से कम अपनी अकर्मण्यता पर भगवान के सामने थोड़ी देर रो रोज। जब रोगे और हृदय से रोगे तो भगवान तक वो रोना पहुंच जाएगा और भगवान तुम्हें वो चीज दे देंगे जिसके कारण तुम रो रहे हो। कितने बार रोए? उनका नहीं, संसार को पाने के लिए तो बहुत रोए, भगवान को पाने के लिए भगवान के सामने कितने बार रोए, सत्य को पाने के लिए कितने बार रोए, आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए कितने बार रोए, और हृदय से रोए, बाहरी उससे नहीं। वो तो बहुत कहा तुमने, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, और जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, लेकिन भगवान का एतबार रहा? भगवान के सामने रोए कि नहीं रोए? तो ये कहा कि ब्रह्मा जी ने जब ऐसी तपस्या की तब भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनको अपना दर्शन भी दिया और अपने लोक का भी दर्शन कराया। अब यहाँ वर्णन है थोड़ा कि भगवान के लोक में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं है। और भगवान का लोक है क्या? हमारा आत्मलोक ही भगवान का लोक है, हमारा आत्मस्वरूप ही भगवत स्वरूप है, और वो सारे क्लेश के, सारे मोह के, सारे भय के पार है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। क्लेश तो है नहीं, मोह तो है नहीं, वहां रजोगुण और तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है, लिखते हैं, यानी शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तुलसीदास जी ने जो प्रथम युग है सतयुग की वर्णन करते समय ये कहा, कृत प्रभाव, सतयुग, कृत माने सत्य, शुद्ध सत्व समता। वहां पर लोगों में क्या था? जब हमारे अंदर भी, हमारे हृदय में सतयुग आता है, कलयुग का मतलब क्या है कि तमोगुण और रजोगुण बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, तो हमारे हृदय में कलयुग है। नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। ये राम की माया से ही, राम जी जैसे जैसे राम तत्व, आत्म तत्व प्रकाशित होता जाएगा, हम कलयुग से द्वापर में जाएंगे, द्वापर से त्रेता में जाएंगे और त्रेता से सतयुग में जाएंगे, और जब सतयुग में चले गए तो समझ लो आत्मबोध हो गया। कहा शुद्ध, तब क्या होगा? शुद्ध सत्व, वो तमोगुण और रजोगुण से मिला हुआ सत्वगुण नहीं होगा, शुद्ध सत्व होगा। समता विज्ञाना, उस समय योग की शांति होगी, परम समता में स्थित होगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता नामक योग तो आत्मा का ही धर्म है। तो समता, शुद्ध सत्व, समता, विज्ञाना, ज्ञान नहीं, विज्ञान। ज्ञान का मतलब तो संसार की चीजों का बुद्धि से ज्ञान होता है, लेकिन आत्मा का तो विज्ञान होता है, बोध होता है, आत्म स्वरूप से परम सत्य का बोध होता है। जब हम अज्ञान से मुक्ति पाते हैं, अध्यास से मुक्ति पाते हैं, तो उसको विज्ञान, 7वें अध्याय में
प्रारंभ में ही भगवान ने कहा अर्जुन से कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः। देखो मैं ज्ञान ही नहीं कराऊंगा कि सत्य का, बल्कि 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही कहा ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि। मैं ज्ञान के साथ विज्ञान भी करा दूंगा उस परम तत्व का, सत्य का। यज ज्ञात्वा न इह भूया अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और उस परम सत्य का विज्ञान, उसका बोध प्राप्त करने के बाद इस सृष्टि में जानने के लिए फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। यानी जानने लायक क्या चीज है? आत्मा। पाने लायक क्या चीज है? आत्मा। सत्य क्या है? आत्मा। ज्ञान स्वरूप है आत्मा और आनंद स्वरूप है आत्मा। तो कहा कि देखो वहां भगवान के लोक में रजोगुण तमोगुण नहीं है और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहां काल की दाल नहीं गलती है और वहां माया भी कदम नहीं रख सकती है। वहां भगवान के पार्षद निवास करते हैं। ब्रह्मा जी जब वहां गए तो वहां उन्होंने देखा कि सारे भक्तों के रक्षक भगवान वहां विराजमान हैं। उनके वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। फिर कहा कि जो 25 शक्तियां हैं, अब यहां उनका भागवत जी के अनुवाद में नाम भी दे दिया, हमने कल भी इनकी चर्चा की थी। जो 24 तत्व हैं वो शक्तियां बन करके वहां खड़े हैं और 25वां पुरुष जो उनके पार्षद हैं वो लोग भी खड़े हैं। ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर के उनके चारों ओर खड़ी हैं। और जो 6 भग हैं, भग का मतलब ऐश्वर्य, इसीलिए तो भगवान कहते हैं। भग का मतलब है ऐश्वर्य। ऐश्वर्यवान जो है वो है भगवान। और षडैश्वर्य संपन्न हैं, 6 ऐश्वर्य हैं जो सर्वकाल में अपनी संपूर्णता में केवल और केवल भगवान में ही रहते हैं। वो 6 ऐश्वर्य, वो 6 ऐश्वर्य क्या हैं? कहा कि जितना भी यहाँ धरती में जो जो कुछ अच्छी और ऊंची बात लगती है, किसी के पास भी, किसी राजा के पास, किसी के पास जितना भी ऐश्वर्य कभी भी रहा और है वो भगवान से ही आया है। समस्त ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य के स्रोत और आधार और पुंज भगवान हैं। समस्त धर्म के आधार, समग्र धर्म उनमें पूरी तौर से निवास करता है। समग्र ऐश्वर्य निवास करता है, समग्र कीर्ति उनमें निवास करती है, समग्र श्री यानी लक्ष्मी संपत्ति उनमें निवास करती है और समस्त ज्ञान उनमें निवास करता है। ज्ञान के मूल स्रोत वही हैं और फिर वैराग्य के भी मूल स्रोत वही हैं। सारा वैराग्य समग्र रूप में उनमें निवास करता है। ये 16वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 16वें श्लोक की ट्रांसलेशन में ये बात कही कि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये षडैश्वर्य भगवान में सदा निवास करते हैं, संपूर्ण रूप से निवास करते हैं और उन्हीं की कृपा से थोड़े थोड़े किसी को मिलते रहते हैं। 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यही बात करीब करीब कही कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मद ऊर्जितम एव वा। यद्यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां जो भी विभूति यानी ऐश्वर्य दिखाई देता है। 10:41 में कहा यद्यद विभूति मत सत्वम, और श्री यानी कांति जहां जहां दिखाई देती है, ऊर्जितम शक्ति भी जहां दिखाई देती है, जहां ऐश्वर्य, प्रकाश, कांति, चाहे ज्ञान का प्रकाश हो या शक्ति, जितनी जितनी तद तद एव अवगच्छत त्वम मम तेजोंश संभवम, वो सब मेरे तेज से ही संभव है। यानी जब आत्मा का प्रकाश बुद्धि में, हृदय में होता है तो उतना उतना ऐश्वर्य व्यक्ति का बढ़ता है, कांति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। भगवान ने कहा वो सब मुझसे ही आती है।
यानी सारे ऐश्वर्य का, सारे कांति का और सारे ज्ञान और शक्ति का केंद्र आधार मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को अपने लोक में ले गए, उनका ऐश्वर्य दिखाया, और फिर यहाँ पर है कि ब्रह्मा जी को दर्शन दे करके, ब्रह्मा जी के प्रेम को देख करके भगवान ने को भी बड़ा प्रेम हुआ, और उन्होंने कहा चलो इस सृष्टि में एक जीव तो निकला जो मेरे सृष्टि कार्य को करने की योग्यता रखता है। तो भगवत कार्य करने के योग्य व्यक्तियों पर भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव बार बार ये बात कहते थे कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारे काम को अंजाम देने वाला कोई एक मनुष्य पैदा तो हुआ यहाँ, तो उसको भगवान शक्ति भी देते हैं, उसको सामर्थ्य, उस पर कृपा भी करते हैं, उसकी बुद्धि भी ठीक रखते हैं और उसको चलाते रहते हैं। कहा जब ऐसा योग्य ब्रह्मा को देखा तो फिर भगवान प्रसन्न हुए, और यहाँ लिखा प्रियः प्रियम प्रीत मनाह करेस प्रसन्न। फिर ऐसे प्रीति से भर करके भगवान ने करेस प्रसन्न। पंडा जी महाराज कहते तब भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, करेस प्रसन्न। गुरु जी कहते नहीं नहीं थोड़ा छुआ होगा, वो हाथ नहीं मिलाया। तो लेकिन वो कहते थे ये हाथ मिलाने का जो है ये कोई मॉडर्न नहीं है, भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, करेस प्रसन्न। वैसे तो भगवान ब्रह्मा जी तो उनके चरणों में ही पड़े होंगे, लेकिन उन्होंने उनसे करेस प्रसन्न हाथ मिलाया। तब जो है फिर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी देखो तुमने चिरकाल तक तपस्या की और सृष्टि रचना की इच्छा से तपस्या की, और मुझे तुमने प्रसन्न कर लिया है। मुझे जो निष्कपट भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनसे मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना तो योग साधन करने वालों से भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। भगवान अपनी निष्कपट भक्ति करने वालों से बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखिए हमने प्रारंभ में ही ये भागवत जी में आया था कि धर्मः प्रोज्झित कैवोत्तवोत्र परमो निर्मत्सा अणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पहले अध्याय में ही, पहले स्कंद के पहले अध्याय के प्रथम पंथ पर ही था। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूषणभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्झित, इसमें भागवत महापुराण में कौन सा धर्म बताया गया है? कहा कैतवोत्र प्रोज्झित, जिसमें से कपट निकाल दिया गया है, यानी कपट रहित धर्म का इसमें वर्णन किया गया। यानी कपट खटाई है, धर्म पालन में कपट खटाई है। भक्ति में अगर कपट हुआ तो ये तो जैसे दूध में खटाई पड़ जाए दूध फट जाएगा, उस तरीके से कपट से भक्ति। और कपट आदमी करता क्यों है? किसी कामना की पूर्ति। जब मन किसी इच्छा से इतना उद्वेलित हो जाता है कि वो इच्छा विवेक को ढक देती है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब व्यक्ति फिर कपट पूर्वक वो आचरण करता है जो श्रेयस्कर नहीं होता है और फंसता है, विपरीत परिस्थिति में दुख उठाता है। तो कहा यहाँ भागवत में कौन से धर्म का जिसमें से कपट निकाल के फेंक दिया गया है। और कपट निकाल के फेंक दिया गया यानी कामना निकाल के फेंक दी गई है, क्योंकि कामना से ही कपट करता है। और कामना निकाल के फेंक दी गई है इसका मतलब ये नहीं संसार की कामना, संसार पाने की कामना निकाल के फेंकी गई है, भगवान को पाने की कामना निकाल के नहीं फेंकी गई है। भागवत प्राप्ति की कामना में सारी कामनाओं को समाहित कर देना। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। वो एक भगवान को अगर साध लिया जाए, उनकी कृपा प्राप्त कर ली जाए, तो फिर जा पर कृपा राम कहे कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा पाना, भगवान को साध लेना, यही तो मनुष्य जीवन की सफलता है। कहा इस भागवत में वो धर्म बताया गया है जिसमें से कपट और कामना निकाल के फेंक दी गई है।
और क्या देगा ये धर्म? कहा वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इसमें वो सत्य वस्तु प्राप्त होगी, आत्म तत्व प्राप्त होगा, परमात्म तत्व प्राप्त होगा इस धर्म के पालन से जो शिवदम है, कल्याणकारी है। आत्मबोध से ज्यादा, परमात्मा की भक्ति और अनुग्रह प्राप्त कर लेने से ज्यादा कल्याणकारी इस जीवन में कुछ भी नहीं है। तमाम इंडस्ट्री और धन जो नहीं दे सकता है वो परमात्मा की कृपा दे सकती है, वो तृप्ति दे सकती है, वो समता दे सकती है, वो चरम और परम संतुष्टि और रमण दे सकता है जो संसार का कोई भोग पदार्थ नहीं दे सकता, वो भगवान की भक्ति दे सकती है। और कहा वही वास्तविक वस्तु है। ये तो माया का है संसार, जो यथार्थ वस्तु है वो तो आत्म तत्व ही है, परमात्म तत्व है। और वो तापत्रयोन्मूलनम, वो तीनों तापों का नाश करने वाला है। न कोई आध्यात्मिक दुख, शारीरिक रोग और मानसिक रोग समाप्त हो जाएंगे, सामाजिक भय समाप्त हो जाएंगे, और दैवी आपदा से भी परमात्मा का अनुग्रह। बादल बादल फटा ना, उनका जो दैवी ओला वृष्टि से फसल नष्ट हो गई, दैवी आपदा में ना तापत्रयो, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के तापों से ये भगवत कृपा, ये धर्माचरण, ये भागवत धर्म बचाने वाला है और परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित करने वाला है। वहां कहा था कि इसको सुनते सुनते ही भगवान कान के माध्यम से हृदय में आकर के अटक के बैठ जाते हैं। सुनते सुनते जाई ही सुनत सकल संदेहा और राम चरण होई अति नेहा। सुनते सुनते ही भगवान आकर के हृदय में बैठ जाएंगे और भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने हाथ मिलाया और कहा कि ब्रह्मा जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और फिर कहा कि ब्रह्मा जी सारे जीवों का सबसे कल्याण किस में है? कहा सारे जो कल्याणकारी साधन किए जाते हैं, चाहे तो ध्यान लगाया जाए, चाहे भक्ति की जाए, चाहे सत्संग किया जाए या आत्मज्ञान प्राप्त किया जाए, उन सब साधनों का पर्यवसान कहाँ होता है, कल्मिनेशन कहाँ होता है? कहा मेरे दर्शन में, मेरे दर्शन में। और रामायण में भी कहा, शबरी से भगवान ने कहा नवधा भक्ति का उपदेश करने के बाद कि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का शुभ परिणाम क्या होता है कि मुझे अपने आत्मा के रूप में भी ये जीव पहचान लेता है। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। बाहर जब भगवान का दर्शन होता है तो अंदर अपने इस चेतन को, प्योर कॉन्शियसनेस को भी राम चेतन के रूप में, कृष्ण चेतन के रूप में व्यक्ति पहचान जाता है। कहा ब्रह्मा जी तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो अनघ। हे निष्पाप ब्रह्मा जी, तप तो मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा हूं। तपस्या मेरा हृदय है और मैं तपस्या का आत्मा हूं। इसीलिए मैंने तुमको तप करने की आज्ञा दी थी। और अब तप करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, सत्य का बोध प्राप्त हो गया है, अब उसको हृदय में रखते हुए अब तुम संसार की सृष्टि करो। क्योंकि मैं भी जब तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ, तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुलसी बाबा ने इसी को ट्रांसलेट कर दिया। हमने पहले भी शायद कहा था कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल रुद्र करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिभारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। और वहां पर उन्होंने कहा, नारद जी ने पार्वती से, चूंकि तप आधार है इसलिए शंकर जी को पति के रूप में पाना है तो जा करके तप करो। तो यहाँ पे तपस्या का महत्व
भगवान ने बताया, उसकी प्रशंसा की, और ब्रह्मा जी द्वारा किए गए तप की प्रशंसा की। और इसके आगे अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके सगुण और निर्गुण, सोपाधिक और निरुपाधिक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप हमें वो ज्ञान प्रदान करें कि जिससे कि, क्योंकि जब आदमी बहुत काम करने में लगता है तो सत्य आंखों से ओझल हो जाता है। लोग कहते हैं कि सत्संग में बैठ के सब कुछ बहुत ठीक ठीक और साफ साफ समझ में आता है, लेकिन जब काम में लगते हैं तो वो पीछे चला जाता है। तो भगवान वही कहते हैं कि देखो, मैं 4 श्लोकों में तुमको जो चीज़ बता रहा हूँ, इसको तुम बिल्कुल हृदय में हर समय धारण किए रहना, और ये 4 श्लोकों के अर्थ को अगर तुम धारण किए रहोगे तो तुम इतना बड़ा सृष्टि रचना का कार्य करते हुए भी कभी मोहित नहीं होगे, कभी विचलित नहीं होगे, कभी किसी बात से परेशान नहीं होगे, और कभी तुम्हारी बुद्धि में किसी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। अब इन 4 श्लोकों पे हम अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।